यूएसएस अब्राहम लिंकन पोत से उड़ान भरते लड़ाकू विमान, ईरान ऑपरेशन के बीच अमेरिकी नौसेना का वीडियो जारी। लेबनान इजरायल युद्ध का 15वें दिन, अब तक 770 से ज्यादा लोगों की मौत, 1800 से अधिक घायल। जंग से लेबनान में मानवीय संकट गहराया, करीब 8,20,000 लोग घर छोड़ने को मजबूर हुए। ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने यूएसएस ट्रिपोली स्ट्राइक ग्रुप और 2500 मरीन वेस्ट एशिया भेजने का फैसला किया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका यूएसएस ट्रिपोली के नेतृत्व में स्ट्राइक ग्रुप वेस्ट एशिया तैनात करेगा। ईरान ने अमेरिका और इजरायली ठिकानों पर ड्रोन से हमला किया। बगदाद के ग्रीन जोन में अमेरिकी दूतावास पर हमला, अंदर से धुआं उठता देखा गया। ईरान पर हमलों के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का दावा, कहा अमेरिका ने ईरान की नौसेना, वायुसेना और अधिकांश सेना नष्ट कर दी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की चर्चा करते हुए बोले ट्रंप, का जल्द ही अमेरिकी नौसेना टैंकरों को हॉर्मुज जल संधि में सुरक्षा देगी। युद्ध विराम पर बोले ट्रंप, का ईरान के खिलाफ युद्ध तब तक चलेगा जब तक जरूरी होगा। देश पूरी तरह कमजोर और ढहने के कगार पर है। यूएस सेंट्रल कमांड ने B-2 बॉम्बर के उड़ान का ट्वीट किया वीडियो, लिखा B-2 स्टेल्थ बॉम्बर ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत ईरान के खतरे को समाप्त करने के लिए हमला किया। हिजबुल्लाह के नेता नैम कासेम का दावा, इजरायल के खिलाफ लंबी और निर्णायक जंग के लिए पूरी तरह तैयार है। इजरायल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के 350 से अधिक मिलिटेंट्स और वरिष्ठ कमांडर्स को मार गिराया। ईरान ने संभावित हमले को लेकर कड़ी चेतावनी दी है, कहा अगर उसके खिलाफ कोई सैन्य कार्रवाई होती है करारा जवाब दिया जाएगा। ईरानी अधिकारी बोले सुरक्षा और संप्रभुता बचाने के लिए हर जरूरी कदम उठाएंगे, हमले के नुकसान की भरपाई करेंगे। गाड़ी देशों में जारी युद्ध के बीच ट्रंप का नया दाव, मोस्तफा खामनेई पर अमेरिका ने $1 करोड़ अमेरिकी डॉलर का इनाम घोषित किया। मोस्तफा खामनेई पर जानकारी देने वालों को मिलेगा $1 करोड़ का इनाम। मोस्तफा खामनेई समेत ईरान 10 दूसरे नेताओं पर भी इनाम घोषित। इससे पहले ईरानी राजदूत ने कहा भारत हमारा दोस्त है और भारत ईरान के एक जैसे हित है। जंग के बीच ओमान में 2 भारतीय नागरिकों की मौत, सोहार शहर पर हमले में कई घायल, विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी। हॉर्मुज से 2 जहाजों को भारत आने की मिली इजाजत, सूत्रों के मुताबिक तेल टैंकर पर हजारों टन LPG। दक्षिणी लेबनान में हेल्थ केयर सेंटर पर इजरायली हमला, 12 मेडिकल स्टाफ की मौत। लेबनान की राजधानी बेरूत में इजरायली सेना की ओर से दागे जा रहे हैं रॉकेट। ट्रंप ने बताया मिडिल ईस्ट की जंग पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बात, कई मुद्दों पर बात। ट्रंप ने फिर किया दावा, हमारी सेना ने ईरान के खारग आइलैंड पर बरसाए बम। उपराष्ट्रपति JD वेंस ने कहा हमें बस इतना पता है कि मोस्तफा खामनेई घायल है। मध्य पूर्व में युद्ध के बीच भारत को बड़ी राहत, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 2 आने वाले भारतीय गैस टैंकर पर LPG मौजूद। युद्ध के बीच ट्रंप की बड़ी धमकी, कहा ईरान पर अगले हफ्ते करेंगे और भीषण हमला। अमेरिकी युद्ध मंत्री पीट हेग्सेथ का बड़ा बयान, कहा अमेरिकी सेना कर सकती है ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला। अमेरिका ने डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर बहुत बड़ा दावा किया। G7 देशों के नेताओं के साथ फोन पर बातचीत में ट्रंप ने कहा कि ईरान सरेंडर करने वाला है। तेहरान में अमेरिका इजरायल के खिलाफ हजारों लोगों का प्रदर्शन, सड़क पर उतरे लोग। ईरान की राजधानी तेहरान में कई जगहों पर कुछ रैली के दौरान बड़ा हवाई हमला, दक्षिणी पूर्वी तेहरान में जवादिया इलाके में बड़े पैमाने पर हवाई हमले। तेहरान हवाई हमले में एक शख्स की मौत, कई लोगों के घायल होने की खबर। ईरान ने इजरायल पर किए ताबड़तोड़ हमले, इजरायल के जरजीर शहर पर हुए एक मिसाइल हमले में करीब 58 लोग जख्मी। इजरायली वायुसेना ने ईरान पर हमले को लेकर किया बड़ा दावा, वीडियो जारी कर कहा 4 घंटों में इजरायल की वायुसेना ने पश्चिमी और मध्य ईरान में 200 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए। ईरान युद्ध के बीच गुरुवार से लागू हुआ एयर इंडिया का बड़ा हुआ सरचार्ज, इस बढ़ोतरी के बाद इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर 1200 रुपए तक ज्यादा दाम चुकाना होगा। जंग के बीच पीएम मोदी ने की ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान से बात, कहा भारत हमेशा से शांति का पक्षधर है। ईरान से लगातार बातचीत हो रही है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अरागची से बात की है, फिर दोहराया भारत का शांति और स्थिरता का स्टैंड। मिडिल ईस्ट में चल रहे संकट के बीच भारतीय विदेश मंत्रालय का बयान आया, कहा भारतीयों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। भारतीय जहाजों पर शिपिंग मंत्रालय के राजेश कुमार सिन्हा ने कहा हॉर्मुज के पश्चिम में और फारसी खाड़ी में भारत के 24 जहाज लगातार एजेंसी संपर्क में है। सोनीपत में गैस संकट पर कांग्रेस का हल्ला बोल, सड़कों पर उतरे नेता कार्यकर्ता, LPG किल्लत को लेकर पैदल मार्च किया। कांग्रेस की महिला नेताओं ने मिट्टी के चूल्हे पर रोटी बनाकर विरोध जताया, जमकर नारेबाजी की।
सोनीपत में संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक 19 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में होगी किसानों की महापंचायत। एमएसपी कानून समेत 8 सूत्रीय मांगों को लेकर होगी महापंचायत। गैस किल्लत और राजनीतिक मुद्दों पर भी किसानों ने प्रतिक्रिया दी। रोहतास सदर अस्पताल में संचालित दीदी की रसोई हुई बंद। एलपीजी गैस सिलेंडर की कमी के कारण बंद किया गया। भारत में एलपीजी की कमी से स्विगी जोमेटो पर ऑर्डर्स में भारी गिरावट। रेस्टोरेंट्स और कैंटीन बंद होने से टिफिन लाने के निर्देश आईटी कंपनियों ने दिए हैं। एलपीजी संकट के बीच गांव में 45 दिन बाद ही गैस सिलेंडर बुक करा सकेंगे लोग। एलपीजी सब्सिडी के लिए सरकारी तेल कंपनियों को मिलेंगे 30,000 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गरीबों को हर एक एलपीजी सिलेंडर पर 300 रुपए की सब्सिडी मिलती है। भोपाल में एलपीजी सिलेंडर की कालाबाजारी पर प्रशासन के एक्शन। लाल घाटी इलाके में फूड कंट्रोल विभाग का छापा। दिल्ली में घरेलू गैस सिलेंडर के लिए एजेंसी के बाहर लंबी कतार। पर्ची देकर मिल रहा है एलपीजी सिलेंडर। आज प्रधानमंत्री मोदी के असम दौरे का दूसरा दिन। आज भी कई प्रोडक्ट्स का शुभारंभ। सिलचर रैली में पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस ने बराक घाटी की ताकत छीन ली। हमने बराक घाटी का विकास किया, इसे व्यापार हब बनाएंगे। असम के सिलचर में बोले पीएम मोदी, कांग्रेस ने नॉर्थ ईस्ट को दिल्ली से दूर रखा। आज पीएम मोदी का कोलकाता दौरा। 18,680 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को दिखाएंगे हरी झंडी। मायावती ने एक्स पर किया पोस्ट। लिखा, कांग्रेस काशीराम द्वारा बनाई गई बीएसपी को कमजोर करने में लगी है। जल्द ही रामनगरी अयोध्या के इतिहास में जुड़ेगा एक और स्वर्णिम अध्याय। 19 मार्च को राम मंदिर में श्री राम यंत्र की होगी स्थापना। जयपुर की सड़कों पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दिखा अलग अंदाज। हाथ में झाड़ू थामे स्वच्छता का संदेश देते दिखे सीएम। जयपुर के ऐतिहासिक अल्बर्ट हॉल के राज्य स्तरीय स्वच्छता सप्ताह का उद्घाटन। इसके तहत 19 मार्च तक कई कार्यक्रम आयोजित होंगे। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बनेगी विमानों की अत्याधुनिक वर्कशॉप। आकाशा एयर स्थापित करेगी अपना पहला मेंटेनेंस रिपेयर ओवरहॉल यानी एमआरओ सेंटर। यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा आज। 4,543 पदों पर 2 दिन में कुल 4 पाली में परीक्षा देंगे करीब 16 लाख अभ्यर्थी। बागेश्वर के गरुड़ इंडियन गैस एजेंसी पर सुबह से भारी भीड़। ओटीपी की समस्या से लौट रहे ग्राहक। नोएडा के सेक्टर 4 में फैक्ट्री में लगी भीषण आग। मौके पर फायर विभाग। बागेश्वर में एक गाड़ी खाई में गिरी। घटना में 2 महिलाओं की मौत, 5 घायल। एसटीआरएफ ने रेस्क्यू किया। बरेली में 2 समुदायों के बीच जमकर मारपीट। दोनों पक्षों से कई लोग घायल। सरसा में ताबड़तोड़ गोलीबारी। युवक की मौत। मृतक के परिवार में कोहराम। जांच में जुटी पुलिस। भोपाल में मंडप से गैंग की महिला सरगना को किया गिरफ्तार। आरोपित महिला ने विवाह की रस्में पूरी करने की पुलिस से लगाई गुहार। अंबाला एसटीएफ ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 2 किलो विस्फोटक बरामद। गाजियाबाद में ट्रकों से लोहा निकालकर बेचने का रैकेट बेचने का 10 टन माल बरामद। कबाड़ी समेत 6 गिरफ्तार। बांका में दूषित खाना खाने से करीब 100 जवान बीमार पड़े। अस्पताल में जवानों का इलाज जारी है। मुंबई में दुकानों में लगी अचानक भीषण आग। आग की चपेट में आने से 3 दुकानें जल गईं। पिछले कुछ दिनों में पंजाब और हरियाणा समेत पूरे उत्तर भारत में इंडक्शन की बिक्री छू रही आसमान। बड़ी कीमतें। थलपति विजय की आखिरी फिल्म जग नायगन की फिर बड़ी मुश्किलें। फिल्म अब ओटीटी पर नहीं हो सकेगी रिलीज। ओटीटी डील कैंसिल। स्पेशल प्री ऑस्कर पार्टी में शामिल हुई प्रियंका चोपड़ा और उनके पति निक जोनास। सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल। फिल्म द केरल स्टोरी 2 की बॉक्स ऑफिस पर रफ्तार धीमी। पहले पार्ट जैसा नहीं मिल पाया रिस्पॉन्स। फिल्म कॉकटेल 2 के सबसे महंगे एक्टर बने शाहिद कपूर। फिल्म से शाहिद कपूर, कृति सेनन, रश्मिका मंदाना का पहला लुक आया सामने। ओटीटी पर रिलीज होते ही छाई फिल्म हेलो बच्चों। ओटीटी पर कर रही है टॉप 2 में ट्रेंड। 8 साल बाद आ रही है फिल्म सरकार 4। फिल्म मेकर राम गोपाल वर्मा ने किया अनाउंस। अगले महीने शुरू होगी शूटिंग। दिलजीत दोसांझ का नया गाना रांझा रिलीज हुआ। दिलजीत ने ऑस्ट्रेलिया की पॉप गायिका सिया और संगीतकार डेविडा गुएचा के साथ मिलकर रांझा गाना गाया। रोमांटिक कोर्टरूम थ्रिलर फिल्म लव लॉटरी की शूटिंग देहरादून में पूरी। फिल्म में अक्षय ओबरॉय और हैली दारूवाला मुख्य किरदार में। पवन कल्याण की फिल्म उस्ताद भगत सिंह का गाना कॉलर 18 हुआ रिलीज। 19 मार्च को रिलीज होगी फिल्म। आज
शादी के बंधन में बंधेंगे इंडिया के स्टार स्पिनर कुलदीप यादव। मंगेतर वंशिका सिंह के साथ मसूरी में 7 फेरे लेंगे। शादी से पहले धूमधाम से निभाई गई हल्दी की रस्म। कुलदीप को हल्दी लगाते दिखे युजवेंद्र चहल। ढोल पर हुई कुलदीप और वंशिका की शानदार एंट्री। मसूरी में जमा कुलदीप और वंशिका की शादी का रंग। कुलदीप और वंशिका ने भी जमकर वो थिरकते दिखे, ढोल की थाप पर ठुमके लगाए। भारतीय क्रिकेटर कुलदीप यादव की शादी में शामिल होने पहुंचे मोहम्मद कैफ। मीडिया से की बात।